बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे एक अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कहा कि ये जो ईरान की जंग है ये नूरा कुश्ती है। पिछली वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने कहा था एक होश उड़ा देने वाली खबर में उसे बताया था कि ये जंग एक नूरा कुश्ती है। उसकी वजह ये थी कि कोई बंदा ईरान से आया था, उसने मुझे बताया, और दूसरे दिन इसराइल से किसी बंदे का मैसेज आया कि इसराइल में बहुत कम नुकसान हो रहा है। लेकिन ईरान से जो बंदा तेहरान और कुम और शिराज में गया था उसका वो ज़रा मेरी तरह कोई ज़्यादा मुस्बत सोच का मालिक था, या उनका ख्याल था कि ईरान को कुछ नहीं हो सकता, तो उसने मुझे खबर दी। चूँकि पहली खबर थी, पहले बंदा को फर्स्ट हैंड मिल नहीं रहा था, किससे कहानियाँ ही थे, तो मैंने वो खबर लगा दी क्योंकि इसराइल की तरफ से खबर आ रही थी कि वहाँ बहुत ही कम नुकसान हो रहा है। यानी पिछली जंग जो थी आज से चंद महीने पहले, उसमें नुकसान ज़्यादा होता था। तो उस वजह से फिर अमेरिका चूँकि हमला नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आनी जानी दिखा रहे हैं, तो दरअसल में आधी तो ये इसराइल और अमेरिका की तरफ से एक किस्म नूरा कुश्ती किस्म की जा रही है, लेकिन एंड रिजल्ट इनका ये मूड नहीं है। एंड रिजल्ट इनका जो है ये खात्मा ही है इस हुकूमत का। वो ट्राई करेंगे, इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल इस जंग में ईरान का उन्होंने बड़ा नुकसान किया है। सुप्रीम कमांडर जो थे अली खुमनई साहब, ये पहले शहीद हो गए थे दूसरे दिन। फिर अली लारिजानी जो इनके आला तरीन सिक्योरिटी चीफ और सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी, ये 17 मार्च को शहीद हुए। इनके साथ ही गुलाम रजा सुलेमानी ईरान के अंदरूनी पैरा मिलिट्री के कमांडर थे, ये भी इनके साथ ही शहीद हुए थे। तो अली लारिजानी थे, ये सारी चीज़ों को संभाल के बैठे थे ईरान में। तो इनको हिट करने की सूरत में वो जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी डैमेज हुआ है। फिर इन्होंने एक इस्माइल खतीब हैं, इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, 18 मार्च को ईरान ने इसकी तस्दीक की। तो नुकसान की हालत ये है कि ईरान में 50,000 बिल्डिंगें मुकम्मल तबाह हो गई है। इसराइल में 30,000 क्लेम्स आए थे आज से 4-5 दिन पहले तक, जिसमें कारों वगैरह का नुकसान भी शामिल है, कोई इस किस्म की चीज़ें हैं। देखिए, इसराइल जो है वो जंग में इजरायली लोगों को एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि इसराइल ने अगर कहीं पे 1 लाख का घर आबादी है ना, तो उन्होंने 5-6 ऐसे शेल्टर्स बना दिए हैं जो बड़े बड़े होटल नुमा हैं ज़मीन में, जिनमें लोग चले जाते हैं, चाय काफ़ी पीते हैं, और वो बताते हैं इसराइल वाले कि अगर 100 मिसाइल आते हैं तो 99 को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा इन्हें सफ़र करना पड़ता है। ईरान में से जो मिसाइल चलता है उसे रास्ते में कोई 7-8 किस्म के इंटरसेप्टर का सामना करना पड़ता है। जैसे पहले अमेरिकन बैरी बेड़े के इंटरसेप्टर हैं, फिर दूर जो साइड पे शिप खड़े हैं उनके हैं, फिर उर्दन में भी इसराइल ने बहुत से लगाए हुए हैं। फिर आप देखें तो इसराइल में भी हैं। इस दौरान मुख्तलिफ जगह पर मौजूद इंटरसेप्टर अलहदा इंटरफेरेंस करते हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ मिसाइल रास्ते में तबाह हो जाते हैं, और इनमें फिर वार हेड ईरान मजबूरन वजन की कमी रखने के लिए नहीं लगा पाता। तो क्यों फासला ज़्यादा तय करना है, तो वार हेड जो हैं वो कम वजन लेकर उनकी वजन बढ़ जाता है। तो जो मिसाइल होते हैं, मैं मिसाइल कहता हूँ पुरानी ज़बान के मुताबिक, उनको बहुत ज़्यादा फासला कम करने की वजह से, वार हेड ना लगे होने की वजह से बहुत कम नुकसान होते हैं। देखिए, इसराइल को अगर तो बंकरों को कोई बंकर ब्लस्टर हो तो फिर 3 दिनों में इसराइल की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अफसोस ये है कि ईरान के पास वो नहीं है। जबकि अमेरिका 2,500 हज़ार किलो के अब बम इस्तेमाल करना शुरू हो गया, जो उसने अगले दिन इनकी जो जहाँ से हमले होते थे
आबना हरमस के करीब ही वो जगह थी, वहाँ पे उसने किया और वो उसको बहुत डैमेज किया सिस्टम को। बहरहाल ये जंग चल रही है और ये अमेरिका क्या कर रहा है, ये बिल बनाने के लिए जो उसने बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों से लेने हैं, बैंक जो कि इजरायली यहूदियों के हैं और मुख्तलिफ ज़ायनिस्ट और मुख्तलिफ ग्रुप्स के हैं, और इंश्योरेंस कंपनियां भी बड़ी बड़ी इन्हीं लोगों की हैं, तो वही दे सकते हैं पैसे। और अमेरिका चूँकि सख्त क्राइसिस में है माली तौर पे बहुत बुरी तरह, तो ये इसलिए आनी जानी दिखा रहा है। देखें, ये एक तलख हकीकत है, आप माने या ना माने, मैं फ़ौजी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि अगर अमेरिका चाहे तो एक दिन में वो अपनाए हरमन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन वो कब्जा करेगा तो फिर जंग ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो वो जंग लंबी करके अपना नुकसान ज़्यादा भी शो करेगा, इनका बिल, और कोशिश करेगा शायद एक दो शिप को नुकसान वो क्लेम कर भी चुका है, एक दो बेकार शिप शायद दबो भी देगा एंड पे। वो बिल बना रहा है और वो इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो चुन चुन कर ईरानी पासदारान इनकलाब पर ही अटैक कर रहा है, दूसरे लोगों में इसे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या वजह है? ये वजह आप शायद समझ सकें। बहरहाल मैं जो आपको गलत इतला दी थी उसमें एक पार्ट ठीक था कि इसराइल पे बहुत कम हमले हो रहे हैं और जो कामयाब हमले हैं, और जो अमेरिका है वो जान के लेट कर रहा है, लेकिन वो अटैक कर रहा है। क्योंकि फिर मुझे दो बंदे जो ईरान से जिनके थ्रू इतला आई, मेरे चकवाल का दोस्त है जिसने बताया कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और मुख्तलिफ तरीक़ों से वीडियोस भी आ रही हैं, कुछ लोग जो वहाँ ज़ियारतें करके आ रहे हैं वो मज़ीद यहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं। तो असल सूरत हाल ये थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।